नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे जहां हम एक प्राचीन कथा की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। क्या विश्वकर्मा के अद्भुत महल सच में वास्तविकता से जुड़े हैं? क्या सच में भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लिए मंदिर बनाए थे? भगवान विश्वकर्मा, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और महत्वपूर्ण पात्र है, जिन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। विश्वकर्मा जी को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या ये कहानियाँ केवल पुरानी किंवदंतियों तक ही सीमित है या इसमें सच्चाई भी है? विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का वास्तुकार माना जाता है। उन्हें ये सम्मान प्राप्त है कि वे दिव्य भवन, महल और हथियार बनाने में निपुण थे। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने देवताओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्माण किए, लेकिन क्या इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा बताया गया है। ये सारे मंदिर और महल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्भुत है। भगवान विश्वकर्मा ने कई चीज़ें बनाई थी जो हमारे दिव्य ग्रंथ और पुराणों में वर्णित है। हमारे ग्रंथ और पुराणों के अनुसार इंद्रदेव की इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी जैसे कई नगरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। मन की गति से उड़ने वाला पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के हाथों ही हुआ था। सभी देवताओं के भवन और उनके दिव्य अस्त्र का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। स्वर्गलोक का निर्माण, लंका का निर्माण, भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारकापुरी का निर्माण, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियों, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए महल अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत भव्य और रहस्यमय माने जाते हैं। इनके दिव्य सुंदरता और वास्तुकला उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विश्वकर्मा के महलों की कहानियों को समझने के लिए हमें पुरानी ऐतिहासिक दस्तावेजों की ओर देखना पड़ता है। इसमें कई बार दिव्य और अद्भुत तथ्यों का वर्णन मिलता है। ये कहानियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की अनुमति लेके विश्वकर्मा जी को आवाहन किया और उनसे ये आग्रह किया कि उनके लिए एक अत्यंत सुंदर और विशाल महल का निर्माण करें। भगवान विश्वकर्मा जी ने माता की कल्पना और चिंतन के हिसाब से समुंदर के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर सोने का महल का निर्माण किया, जिसको लंका नगरी कहा जाता है। और बाद में महादेव जी ने इस महल की प्रतिष्ठा के समय रावण के पिता ऋषि विश्रवा को ये महल दान में दे दिया था। हजारों लाखों साल बाद ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण ने इस लंका नगरी को अपनी राजधानी बना के इस पे राज किया था, जिसका प्रमाण हमें रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से मिलता है। विश्वकर्मा जी के महलों के बारे में जो कहानियाँ हैं, वे भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये महल न केवल दिव्य सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि इनकी वास्तुकला और निर्माण कला भी अद्वितीय मानी जाती है। हालांकि हमें समझना होगा कि ये कहानियाँ अधिकतर सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इनसे हमें विश्वकर्मा जी की वास्तुकला के ऊपर निपुणता के बारे में जानकारी मिलता है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा की इस पावन अवसर पर आप सब हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।